रासायनिक अवस्था में क्या देखें? रासायनिक अवस्था में क्या पढ़े? पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं में क्या पढ़े? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर से शुद्ध पदार्थ के बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करने के लिए उसका भी वर्गीकरण हुआ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों का वर्गीकरण हुआ। शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण के बाद देखिए कि शुद्ध पदार्थ कितने भागों में विभाजित किया? कौन कौन? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक दो भागों में बट गया। तत्व और यौगिक में तत्व को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या नाम कर है? एलिमेंट्स। यौगिक का कंपाउंड। तत्व को एलिमेंट है, यौगिक को कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ में क्या देखें? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण पर है। तो मुख्य रूप से पदार्थ की जब रासायनिक अवस्था में आते हैं हम लोग तो मुख्य रूप से पढ़ना पड़ता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के बारे में पिछले क्लास में हम लोग अच्छा से सीखे कि तत्व क्या है। शुद्ध पदार्थ से निकला है तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य विभिन्न रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और जाने कि तत्व का सबसे जो छोटा कण होगा वह परमाणु कण होगा। और क्या जाने कि तत्व का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। इतना बात तत्व से संबंधित बातें जाने। उसके बाद देखे कि तत्व को भी फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। अब तक प्रकृति में पाए जाने वाले कुल तत्व की संख्या देखे थे 118। उन 118 के बारे में जब अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े तो फिर से उसका वर्गीकरण उसके गुणों के आधार पर हुआ। धातु, अधातु और उपधातु। उसमें हम लोग देख लिए कि धातु की पहचान क्या है, अधातु की पहचान क्या है और उपधातु की पहचान क्या है। उपधातु की संख्या बताए थे कितनी है? 7। उपधातु की संख्या 7, जिसे हम लोग याद कर लिए थे। अधातु की संख्या कितने थे? 21। अधातु की संख्या 21, उसे देख लिए थे। फिर धातु की संख्या देख लिए। धातु की संख्या 90 कि धातु की संख्या बताए थे 91। धातु की संख्या 91 और उपधातु की संख्या 7। अधातु की संख्या 20 ठीक ना। उसमें धातु को पहचानने की एक आसान सा तरीका बता दिए थे। ऐसे भी धातु है कि अलग है, उसका कोई पहचान नहीं है। जैसे हम लोग देख रहे हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जो कि अच्छा से हम लोग स्पर्श करके उसको पहचानते हैं कि धातु। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको धातु के रूप में नहीं पहचान पाते थे। एक ट्रिक बताए थे क्या कि जिसके उच्चारण के अंत में क्या होना चाहिए? यम। यम होगा तो वो धातु। लेकिन कुछ यम वाला में भी ऐसे हैं जो धातु नहीं है, जैसे हीलियम। हीलियम धातु नहीं है। उपधातु में भी 2 आता है। कौन कौन? जिसके लास्ट में यम आता है। उपधातु में जर्मेनियम और हाँ टेलुरियम। उसके बाद पोलोनियम। वहां से हम लोग निकाल लिए और इधर हीलियम को देख लिए। यह क्या है? उधर में तो 2 उपधातु है और इधर एक हीलियम जो है वह क्या है? अधातु। अब बाकी लगभग जो है जिसके लास्ट में उच्चारण में क्या है? यम आए तो क्या हो जाएगा? धातु। अधातु के पहचानने के लिए क्या बताए थे? अधातु के पहचानने का कि जिसके उच्चारण में लास्ट में क्या आना चाहिए? इन या जन ना। इन में क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे? इन में लगभग आयोडीन। लास्ट में क्या गया? इन। और बोलिए ब्रोमीन। लास्ट में क्या रहा है? इन। हाइड्रोजन। उज्जन में आ रहा है ना। इन क्या बताए थे? इन बताए थे और जन बताए थे कि जिसके लास्ट में उच्चारण में लास्ट में इन आएगा अधातु, जन आएगा अधातु। और उपधातु के लिए कोई ट्रिक नहीं बताते। उपधातु की संख्या 7 बताए थे और उसको कहते हैं कि याद कर लेते। तत्व के बारे में लगभग हम लोग देख लिया। ऐसे धातु अधातु को बहुत पढ़ना है। आगे की एक चैप्टर के बाद इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना। उसके बाद फिर धातु अधातु को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो आगे चैप्टर में पढ़ना है स्पेशल धातु, अधातु, उपधातु। तो अभी उसे बहुत लंबराना अच्छा बात नहीं था। यहाँ तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मिश्रण के बारे में। तत्व से देख लिए कि तत्व के 3 रूप आया, धातु, अधातु और उपधातु। उसकी पहचान लगभग देख लिए। आगे हम लोग को और बढ़िया से धातु अधातु के बारे में पढ़ना है। तो तत्व पढ़ लिए। अब दूसरा भाग आता है क्या? यौगिक। यौगिक को देख लेना है। अभी यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या? कंपाउंड। परिभाषा से देखते हैं कि यौगिक क्या है। 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है। और जब नया पदार्थ जो बन जाता है दो तत्वों के मिलने से, तो जो नया पदार्थ बना उस नए पदार्थ का जो गुण होगा वह उसके अवयवी, मतलब जो दो गो के मिलने से बना वह उसके अवयवी कहलाया। अवयवी तत्वों के गुण से जो नया पदार्थ बना उसका गुण अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे H2O, तो H2O में क्या था? हाइड्रोजन। दो गो तत्व आया, कौन कौन? हाइड्रोजन और क्या था? ऑक्सीजन। और क्या बताया कि एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। मतलब क्या है? निश्चित अनुपात में, निश्चित हाइड्रोजन के 2 परमाणु, अणु बोला, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तत्व के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। का सबसे छोटा कण? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण? परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, दोनों मिलने से एक निश्चित अनुपात में होगा तो क्या बनेगा? जल। परिभाषा से हम लोग देख लिए कि यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा क्या कहलाएगा? यौगिक। यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। अब अभी ही हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यौगिक के बारे में एक और बात, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। यौगिक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बनिक यौगिक जो यहाँ है, कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक को देख रहे हैं कि कैसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएगा? कौन सा यौगिक? जिसमें कार्बन की मात्रा, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन उपस्थित हो तो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वह कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक कहलाएगा। कार्बनिक नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक को हम लोग देख लिए। कार्बनिक यौगिक में जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल कार्बनिक यौगिक का देख रहे, क्या है? CH4। इसका नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? मीथेन। हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। ऐसे हम लोग इसको एक गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस है ये। इसको ईंधन गैस कहते हैं। ईंधन गैस मीथेन है। सूत्र क्या है? CH4। तो हम लोग कोई भी यौगिक हो जिसका सूत्र लिखा हुआ रहेगा उससे यौगिक की पहचान करनी होगी कि वह कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। तो क्या कार्बन इसमें उपस्थित है? कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग से बन गया क्या चीज? मीथेन। कार्बन इसमें उपस्थित है, यह कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है, यह भी कार्बनिक यौगिक होगा। आगे क्या है? NaHCO3 यहाँ भी है, इसलिए है O है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है। एक C होता है क्या? CO, कोबाल्ट होता है। तो वहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं? C रहता है कैपिटल और O रहता है स्मॉल। CO, यहाँ पर CO का 3 है, C एक ही है, कार्बन एक ही है, ये O3 है। तो कार्बन इसमें भी है, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक में हम लोग देख लिए क्या? अकार्बनिक यौगिक H2O, जल। ये कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक? इसमें कार्बन नहीं है, C नहीं है, क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है ना? सोडियम क्लोराइड नमक है, इसमें C है। अब C खाली नहीं देखना है, C के साथ में देखना है कि Cl है। ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। आगे देख रहा है NH4, यह भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा अकार्बनिक। तो आपको आएगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए तो कर लेंगे। जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक। अब एक बात और बताए थे, मिश्रण के बारे में भी पिछला क्लास में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, आज उसको भी देख ही लेते हैं मिश्रण को, कि मिश्रण किसे कहें। मिश्रण क्या होगी? दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात, मतलब इसके लिए कोई शर्त नहीं कि निश्चित अनुपात होना चाहिए। किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा मिश्रण कहलाएगा। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? एक शब्द का। निश्चित अनुपात में मिल रहा है तो क्या है? यौगिक। और अनिश्चित अनुपात में मिल रहा है तो मिश्रण। अब हम सब यौगिक देख लिए, मिश्रण देख लिए, तत्व देख लिए। तत्व के बारे में बताए थे कि तत्व का सूत्र होता है, संकेत होता है, संकेत के रूप में। संकेत भी कहेंगे, सूत्र भी कहेंगे।
यौगिक के लिए क्या बताए? यौगिक का सूत्र होता होता है, है। लेकिन मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता होता है। मिश्रण के एग्जाम्पल भी बताए थे। वायु, वायु का क्या सूत्र होता कुछ है? नहीं। वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, वायु का सूत्र नहीं होता है। बारूद, बारूद का कोई सूत्र नहीं होता है, तो सब क्या है? मिश्रण। मिश्रण के सूत्र नहीं होता है। किसका सूत्र होता है? यौगिक का। तत्व का भी कह सकते हैं, तत्व का जो संकेत है वह उसका मिश्रण सूत्र है। सूत्र। अब आप लोग एक बात और बताए थे कि तत्व के गुण जो बताए थे कि उसमें एक ही तत्व, एक ही पदार्थ का गुण होगा, जी। एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तत्व में। अब आपको थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी दे देगा, सूत्र लिख देगा और उस सूत्र से कहेगा कि पहचान करे कि तत्व है कि यौगिक। तब बताइए, यहाँ लिख दिया गया ओ लिख दिया गया, ये तत्व है कि यौगिक है? तत्व है। ओ तत्व है। O2 क्या होगा? यौगिक। यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक। गलत बात। तत्व। हम क्या बताए? दो गो तत्व होना चाहिए। एक ही तत्व के दो परमाणु आ गया, ये एक ही तत्व के दो परमाणु हो गया, ये यौगिक नहीं हो गया। यौगिक के लिए आपको क्या बताएगा? दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए। एक तत्व दूसरा होना चाहिए, फिर दूसरा तत्व दूसरा होना चाहिए। ये तत्व है, यौगिक नहीं है। O3 रहेगा, क्या कहलाएगा? तत्व। तत्व कहलाएगा ना। अब बताइए, H तत्व है कि नहीं? तत्व। H2 रहेगा तब तत्व है। H3 रहेगा, तत्व है। यह भी तत्व है। H4 है, यह भी तत्व है। यह भी तत्व है। एक ही तत्व है ना, एक ही प्रकार के गुण होगा ना। H4 है, लेकिन इसमें गुण किसका होगा? केवल हाइड्रोजन का। हाँ, आ गया CH4। तब हो जाएगा यौगिक। एक तत्व कार्बन हो गया, एक तत्व हाइड्रोजन। यहाँ से हम लोग इसको कहेंगे कि यह यौगिक है। यौगिक में क्या होनी चाहिए? दो या दो से अधिक तत्व होगा तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। वायु क्या है? मिश्रण। मिश्रण। वायु मिश्रण है। बहुत सुंदर। तो बताइए, H4 क्या है? तत्व है। H4 तत्व है। वायु क्या है? मिश्रण। मिश्रण है। अब बताइए, CO2 क्या है? यौगिक। CO2 क्या है? यौगिक। एग्जाम में आएगा, इनमें से कौन यौगिक है? 4 गो विकल्प रहेगा। CO2 क्या है? यौगिक। यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक। H2O यौगिक है। अब बताइए, धुआं क्या है? मिश्रण। मिश्रण। धुआं मिश्रण है। हाँ। हाँ, धुआं मिश्रण है। बहुत सुंदर, धुआं मिश्रण है। अब बताइए, भाप क्या है? वो मिश्रण है। भाप क्या है? मिश्रण। मिश्रण है। भाप का सूत्र क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। भाप, अच्छा, भाप का सूत्र याद नहीं है, भाप मिश्रण में रख दिया आप लोग। बर्फ क्या होगा? बताइए, बर्फ क्या है? बर्फ यौगिक है। H2O से बना। अच्छा बताइए, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट। तत्व है। ग्रेफाइट क्या है? तत्व। ग्रेफाइट क्या होगा? कार्बनिक। क्या है? ग्रेफाइट क्या है? आप पहले से ग्रेफाइट का नाम सुने हैं? कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन क्या है? कार्बन तत्व। कार्बन तत्व तत्व है। है। ग्रेफाइट क्या होगा? तत्व होगा। हीरा क्या होगा? तत्व हो जाएगा। हीरा क्या होगा? तत्व। अब जिसका जो अपरूप है तो उससे निकल करके आया है, तो जो पिछल का गुण होगा वह गुण उसमें होगा ना। तो कार्बन जब तत्व है तो हीरा उसका ग्रेफाइट अपरूप है। अब आ जाएगा कि हीरा क्या है? आप लोग कह दीजिएगा कि हीरा क्या है? कार्बन का क्या है? तत्व यौगिक में पूछ रहा है। तत्व होगा। हीरा भी तत्व होगा, ग्रेफाइट भी तत्व होगा। ये भाप क्या है? यौगिक है। कंपाउंड। भाप का सूत्र क्या होता है? H2O। भाप का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। बर्फ का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। ये पानी ही है ना। कितना अच्छा बोला था, कितना सही बोला था कि पानी ही बर्फ बनता है, पानी ही वाष्प बनता है। वाष्प बनता है। तो आप पहचान लिए कि भाप क्या है? यौगिक है। भाप क्या है? यौगिक। अब बताइए, बर्फ क्या है? यौगिक है। अब बताइए, धुआं क्या है? मिश्रण। धुआं मिश्रण हो गया। अब बालू क्या होगा? बालू, यौगिक है। बालू यौगिक है कि मिश्रण है? यौगिक है। होगा। बालू क्या है? यौगिक है। बालू यौगिक है। बालू यौगिक है। कैसे? सूत्र होता है अभी सामने लिखा सिलिकॉन। हुआ है कि सिलिकॉन। जिसका सूत्र है वो यौगिक है, जिसका सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। क्लियर? यौगिक की पहचान करना क्लियर। अब बताइए, आयोडीन, नमक। आयोडीन क्या है? यौगिक है। नमक बताइए, नमक, नमक क्या है?
नमक क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? मृदु पेय क्या है? तत्व है यौगिक है मिश्रण है? मृदु पेय। यौगिक मृदु पेय। अब ये यहाँ से नहीं पकड़े। अब चलिए, यौगिक है, यौगिक। इसी बात को कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक। मृदु पेय वही होता है, मिश्रण है। मृदु पेय, मृदु पेय जो हो गया यह क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ये क्या कहलाएगा? मिश्रण। मिश्रण कहलाएगा। अब बताइए, गहना लोग पहनता है ना, हाँ। उसमें 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का सोना होता है। जी। सोने के जो आभूषण होता है। अब आपसे कहा जाए कि 24 कैरेट की सोना और इसी में कहा जाए 22 कैरेट की सोना, 22 कैरेट की सोना, 24 कैरेट की सोना और 22 कैरेट की सोना, दोनों के बारे में बताइए क्या है? 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना। तत्व यौगिक और मिश्रण में बताइए क्या है? 22 कैरेट का मिश्रण। 22 कैरेट वाला आया, 20 कैरेट, 22 कैरेट, ये जो आ गया यह हो गया मिश्रण। तांबा में ये क्या हो जाएगा? मिश्रण। और ये 24 कैरेट का हो गया तत्व। शुद्ध सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो 24 कैरेट वाला क्या हो गया? तत्व। 22 कैरेट से सोना होता मिश्रण। तो अभी हम लोग पढ़ लिए क्या? तत्व, यौगिक और मिश्रण। और बहुत ही अच्छा से तीनों की पहचान भी लगभग देख लिए। पहचान लेंगे कि कौन तत्व कहलाएगा, कौन यौगिक कहलाएगा, कौन मिश्रण